आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस। राइट, देखिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे अकाउंटिंग का बेस है, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग को लर्न करना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को, दो इम्पैक्ट को समझना। ये एकदम बेस है। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन में जो एक्सप्लेन होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इसके ऊपर ही पूरा का पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही कि पूरी बेसिक बातों को शामिल करते हुए कि कैसे हम समझें कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा इम्पैक्ट एसेट में आएगा, कौन सा लाइबिलिटी में आएगा, कौन सा कैपिटल में आएगा, वो पूरा एक्सप्लेन करते हुए उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है। राइट, तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बेसिक की बात एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के पहले आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। आप वो वीडियो देखने के बाद ही ये बहुत ईजी तरीके से और जल्दी समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट आप इस वीडियो में अगर आप जंप करेंगे या देखेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए समझने में, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट जो मैं वहाँ कवर कर चुका हूँ वो यहाँ पर कवर करना संभव नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे वो कैसे बनाए जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा था एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब भी कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाएगी हमेशा उसका दो इंपैक्ट होगा, कुछ ना कुछ या तो प्लस होगा या कुछ ना कुछ माइनस होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक एसेट में हो और एक लायबिलिटी और कैपिटल में हो सकता है दोनों एसेट में हो जाए, हो सकता है दोनों लायबिलिटी में हो सकता है एक एसेट में हो और एक लायबिलिटी में हो, कहीं पर भी हो। पर यह तय है कि हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कितना होगा, दो इंपैक्ट होगा, ये कंफर्म है, एकदम तय है। राइट, तो हर ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होगा, वो हमको देखना है, समझना है, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, अपने हिसाब से सोचना है। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस बात है, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हो कॉमर्स और अकाउंटिंग की दुनिया में सब कुछ कॉमन सेंस बेस्ड है, सब डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। राइट, कुछ भी हम ऐसा नहीं पढ़ते जो ऐसा लगे कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले लेने वाला हूँ आप सबके सामने। मेरे क्वेश्चन का नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और आपके सामने फॉर्मेट स्क्रीन पर रहेगा। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप सब सॉल्यूशन जो है वह स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमको भी यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन देखना है। सुशांत कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। देखिए, सुशांत ने बिजनेस शुरू किया 40,000 कैश के साथ में और 10,000 के फर्नीचर के साथ में। तो एसेट साइड में हम शो करेंगे कैश। सबसे पहले आप फॉर्मेट तो जानते ही, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मेट में क्या रहेगा, पहले लिखेंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखेंगे, एसेट, और एसेट के बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट साइड में आपको स्पेस हमेशा ज़्यादा रखना पड़ता है। क्यों ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एसेट में आइटम ज़्यादा आते हैं। लायबिलिटी कैपिटल में थोड़ा सा कम स्पेस आप रख सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इंपैक्ट आया एसेट और लायबिलिटी पे, वो लिखेंगे अमाउंट के रूप में। राइट, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जैसे हमने लिखा ट्रांजैक्शन में कि कमेंस बिजनेस विद कैश 40,000 एंड फर्नीचर ₹10,000। राइट, तो कैश वाले कॉलम में हम क्या कर देंगे, 40,000 लिख देंगे, कैश हमारे पास 40,000 आ गया। फर्नीचर का हम एक कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में, 10,000 लिखेंगे। एसेट वाले कॉलम में 3-4 और आइटम आ सके फ्यूचर में, फ्यूचर में मतलब बहुत फ्यूचर में नहीं, अभी क्वेश्चन बनाते बनाते बाद में उतना स्पेस और रखना पड़ता है हमको, ताकि बाद में वो आइटम हम ऐड कर सकें। राइट, तो फर्नीचर में लिख लिया हमने 10,000। अब कैपिटल कितना हो गया, ₹50,000। तो उधर कैपिटल वाले साइड में हम कैपिटल में लिख देंगे 50,000। हर ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद नया इक्वेशन लिखेंगे कि न्यू इक्वेशन क्या है। वो इक्वेशन हर बार टैली होना चाहिए, टैली हम उसको करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 40 + 10 50 इधर है और 50 उधर भी है। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने ₹5,000 का गुड्स परचेज किया कैश में। अब क्या होगा, देखिए कैश में गुड्स परचेज किया तो कैश गया, तो कैश में से माइनस कर दो। सेकेंड, आपके बिजनेस में स्टॉक आ गया तो स्टॉक 5,000 का ऐड कर दो। तो स्टॉक का एक नया कॉलम बनाएंगे क्योंकि अभी तक है नहीं, और स्टॉक में ऐड कर देंगे ₹5,000, ये ऐड हो गया। कैपिटल लायबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा, दोनों इंपैक्ट एसेट में ही हो गया। राइट, और फाइनल जो बैलेंस आएगा वो लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹2,500। 2,500 का गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया। तो देखिए, अब गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो क्या हुआ, गुड्स आया आपके पास में, आपने परचेज किया तो गुड्स आया, मतलब स्टॉक में प्लस कर दोगे आप, तो ₹2,500 स्टॉक में प्लस कर दीजिए। अब क्रेडिट में परचेज किया है, मतलब ये आपकी लायबिलिटी, आपको पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो
तो आप लाइबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर का एक कॉलम और वहाँ पे लिख दीजिएंगे 2500 रुपीज़, या डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख सकते हैं 2500। पुराना बैलेंस जीरो था जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, प्लस कर देंगे आप 2500 और उसके बाद एक लाइन खींचेंगे हर ट्रांजेक्शन के बाद और लिखेंगे नया इक्वेशन, राइट। चलिए इसके बाद कैश सेल्स ₹2000 एंड क्रेडिट सेल्स ₹2500। आपने कैश में गुड्स को सेल किया 2000 का और क्रेडिट में सेल किया 2500 का। देखिए ऐसा है तो इसमें कैश में ऐड हो जाएगा 2000 रुपीज़ क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है 2000 रुपीज़। उधार में सेल किया 2500 रुपीज़ तो आपका डेटर बन गया। अब डेटर भी एसेट होता है तो अब आपको एसेट साइड में एक नया कॉलम लिखना पड़ेगा डेटर का। अभी तक तो वो जीरो था तो उसमें ऊपर में जीरो लिखेंगे, लेकिन प्लस कर देंगे 2500 रुपीज़, अब हो गया, राइट। अब 2000 ऐड हो गया कैश में, 2500 रुपीज़ ऐड हो गया डेटर में और 4500 का आपने गुड्स बेच दिया तो स्टॉक माइनस हो गया, आपके पास है स्टॉक चला गया। तो इसका सेकंड इंपैक्ट कहाँ पर आएगा? स्टॉक में। स्टॉक माइनस हो जाएगा 4500 रुपीज़ से, तो स्टॉक को माइनस कर दो 4500 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीव ₹1000, आपको 1000 रुपये कमीशन का मिला पैसा। अब 1000 कमीशन का मिला तो सबसे पहले आप किस में ऐड कर देंगे? कमीशन कैश में ऐड कर देंगे, आपको कैश में मिला है तो कैश में ऐड कर दो 1000 रुपीज़। और देखिए कमीशन आपकी इनकम है और इनकम अगर कुछ भी होगी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सारे प्रॉफिट्स और इनकम किसके होते हैं? बिजनेसमैन के होते हैं, कैपिटल के होते हैं, तो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो कमीशन आपकी इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर दीजिए। नाउ पेड सैलरी टू मुनीम, मुनीम को सैलरी दिया 600 रुपीज़, कैश चला गया आपके बिजनेस से, पैसा दिया मतलब कैश गया तो कैश में से माइनस करो 600 रुपीज़। और एक्सपेंडिचर है, और मैंने भी आपको बताया था कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। क्यों कैपिटल से माइनस करते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन का लॉस हो रहा है तो कैपिटल उसकी कम हो जाएगी बिजनेस में। फिर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%। और फर्नीचर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? नहीं दी हुई, लेकिन ऊपर बताया कि फर्नीचर कितने का था? 10,000 का था। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 10,000 का फर्नीचर था। अब 1000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो सबसे पहला इंपैक्ट तो फर्नीचर को ही कम करो। जब उसी की वैल्यू कम हो रही तो और कौन कम होगा? वही कम होगा। तो फर्नीचर में से 1000 माइनस कर देंगे। सेकेंड, लॉस है हमारे लिए, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है आपकी आंखों के सामने तो लॉस है। तो लॉस है तो कौन सा कहाँ से माइनस कर दिया जाएगा? कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा 1000 रुपीज़, तो ये माइनस हो गया कैपिटल से। फाइनली हर ट्रांजैक्शन के बाद हमको लाइन खींच के अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, नया इक्वेशन लिखना है। लास्ट में जो नया इक्वेशन बनेगा फाइनल आंसर वो होगा कैश आपके पास 37,400 रुपीज़, आपके पास जो गुड्स है स्टॉक है वो 3000 रुपीज़, फर्नीचर है वो 9000 रुपीज़ और डेटर जो है वो 2500 रुपीज़। और लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे आपके पास जो क्रेडिटर है वो है 2500 रुपीज़ और जो कैपिटल है वो है 49,400 रुपीज़। ये हो गया आपका कैपिटल 49,400 रुपीज़। ऑल राइट, मैं अपने नोट्स में एक छोटा सा करेक्शन करता हूँ। 49,400 रुपीज़ हो गया आपका ये। फाइनली आप टोटल करेंगे तो वो टोटल हमेशा टैली ही होगा, हर हाल में टैली होगा। 51,900 दोनों साइड का टोटल। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर किया। आपके स्क्रीन के सामने सॉल्यूशन चलता गया, आपने देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें और हम छोटी मोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं अपने नोट्स का। मिस्टर रशीद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। रशीद ने 50,000 रुपये के साथ शुरू किया अपना बिजनेस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सेम फॉर्मेट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया वो स्टार्ट करेंगे। एसेट के लिए स्पेस ज़्यादा छोड़ेंगे, ज़्यादा आइटम आते हैं उसके अंदर। एसेट वाले कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे कैश, 50,000 रुपीज़ हमारे पास में आया और कैपिटल में भी 50,000 हो गया पहले ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट। लाइन खींचेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने फर्नीचर परचेज किया 5,000 का। अब देखिए 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है तो कैश में से माइनस कर दो, कैश तो चला गया आपके पास तो कैश में से माइनस कर दो 5,000। सेकेंड, फर्नीचर आपके पास में आ गया तो फर्नीचर का एक नया कॉलम कीजिए एसेट साइड में और फर्नीचर में 5,000 रुपीज़ प्लस कीजिए। थर्ड पर आइए, मशीनरी आपने परचेज की 7,000 रुपीज़ की तो फिर आपके पास में से कैश गया 7,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन में लिखेंगे हम थर्ड ट्रांजेक्शन, उसके बाद कैश में से माइनस कर देंगे 7,000 रुपीज़ और उसके बाद मशीनरी का एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि मशीनरी भी तो हमारी एसेट है और उसमें 7,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। तो हमने मशीन में 7,000 रुपीज़ प्लस कर दिया। फिर नया इक्वेशन लिखेंगे तो देख लीजिए एक बार, कैश है 18,000,
स्टॉक है आपके पास में 20,000 रुपीज़ का, राइट, और फर्नीचर है आपके पास में 5,000 रुपीज़ का, मशीनरी आपके पास में 7,000 रुपीज़ का। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद कि मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन गलती से स्किप कर दिया। ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 20,000 का जब गुड्स परचेज किया तो हमारे पास पहला स्टॉक आ गया 20,000 रुपीज़ का। तो एसेट साइड में हम स्टॉक का एक नया कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 20,000 रुपीज़, और उसको लाइबिलिटी में भी लिख देंगे 20,000 रुपीज़ क्रेडिटर में। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेस किया है। हमने क्रेडिट में परचेस किया है, तो क्रेडिट में परचेस किया तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में भी आ जाएगा 20,000 रुपीज़, राइट। इसके बाद ही परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 फ्रॉम मिस्टर लवाज। को लवाज से हमने 2,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा। पहला इंपैक्ट क्या करेंगे, हम उसको स्टॉक में ऐड कर दो, गुड्स आपके पास में आ रहा है। और दूसरा, लवाज से खरीदा है मतलब क्रेडिट में परचेज किया है, और क्रेडिट में परचेज किया इसका मतलब 2,000 रुपीज़ आप वहाँ पर ऐड कर दीजिए क्रेडिटर में, तो लाइबिलिटी में 2,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, ऑलराइट। और जो पहला एडजस्टमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, उसमें नाम नहीं दिया था किसी आदमी का, तो वो क्रेडिट में परचेज नहीं किया गया, वो कैश में परचेज किया गया है, ऑलराइट। तो मैं उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ। उसमें आपको 20,000 रुपीज़ स्टॉक में तो प्लस होगा, लेकिन कहाँ माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा कैश में से, लाइबिलिटी में नहीं जाएगा वो। तो ये करेक्शन कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, लाइबिलिटी में वो प्लस नहीं होगा, वो कैश में माइनस होगा, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है, मैंने उसको गलती से लाइबिलिटी में ऐड करवा दिया था, ऑलराइट। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। इसके बाद ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 फॉर ₹4,000। 3,000 कॉस्टिंग का गुड्स उसने 4,000 में सेल कर दिया। अब क्या होगा, 3,000 का गुड्स 4,000 में सेल कर दिया, तो गुड्स कितने का गया, 3,000 का गया, 3,000 का। तो स्टॉक में से माइनस करो 3,000। सेल हमने 4,000 में किया, तो पैसा हमको कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा। तो कैश में जो ऐड होगा वो ऐड होगा 4,000 रुपीज़, तो कैश में ऐड कर दीजिए 4,000 रुपीज़। और 1,000 हो गया आपका प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 3,000 की चीज़ को अगर आप 4,000 में सेल करोगे तो 1,000 प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमेशा किस में ऐड होगा, कैपिटल में। तो कैपिटल में 1,000 रुपीज़ प्लस कर दीजिए। तो ये हो गया इसका एडजस्टमेंट। Now he purchased goods for ₹4,000 from the Labib in cash। अब 4,000 रुपये का गुड्स लबीब से खरीदा, कैश में खरीदा। अब देखिए, जब कैश में खरीदा तो नाम से कोई लेना देना नहीं हो, लबीब हो चाहे कोई भी नाम हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, कैश में खरीदा ना। तो कैश में से माइनस कर देंगे 4,000 रुपीज़। गुड्स हमने परचेज किया है, कैश हमारे पास से चला गया, और स्टॉक हमारे पास में आ गया, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 4,000 रुपीज़। नाउ ही सोल्ड गुड्स टू खुर्शीद कॉस्टिंग ₹8,000 एट ए लॉस ऑफ ₹1,000 इज इन कैश। अब देखिए, इसने खुर्शीद नाम के आदमी को 8,000 की कॉस्ट का गुड्स 1,000 लॉस में सेल कर दिया कैश में। अब 8,000 का गुड्स 1,000 के लॉस में बेचा, मतलब कितने में बेचा, 7,000 में बेचा। तो पैसा कितना मिला, कैश में मिला बोल रहा है ये। तो पैसा कितना मिला, 7,000, तो कैश में ऐड कर दीजिए 7,000 रुपीज़। अब स्टॉक चला गया आपके पास से। स्टॉक कितने का गया, 8,000 का। कितने में गया उससे मतलब नहीं, कितने का गया, 8,000 का गया, तो स्टॉक में 8,000 माइनस कर दो। और ये ट्रांजेक्शन में 1,000 का लॉस हो गया आपको, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि सारे लॉसेस कैपिटल में से माइनस होंगे और सारे प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड किए जाएंगे, राइट। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली जो इस क्वेश्चन में नया इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा आपके पास में कैश होगा 25,000 का, स्टॉक होगा आपके पास में 15,000 का, फर्नीचर होगा 5,000 का, मशीनरी होगा 7,000 का, टोटल लग गया 52,000। इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 2,000 और कैपिटल होगा 50,000, तो टोटल हो गया 52,000 रुपीज़, ऑलराइट। तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना। मैं आपको फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर्मेट हम बनाते हैं, ट्रांजेक्शन को लिखते जाएंगे, हर ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट पता करेंगे किस में होने वाला है, जिस एसेट लाइबिलिटी में उसका इम्पैक्ट होने वाला है उसमें प्लस माइनस कर देंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और हर ट्रांजैक्शन के बाद में चेक करते जाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है या नहीं, राइट। और बिजनेस के सिंपल सारे ट्रांजैक्शन आपको दिए रहते हैं, प्लस माइनस करना होता है, ऑलराइट, और कुछ नहीं करना होता। आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, भले कम मार्क्स के आते हैं, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंपली क्या करता है, आपको पूरे ट्रांजैक्शन नहीं देगा। ये ट्रांजैक्शन देकर के आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए उसमें नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ ये कहा जाएगा कि आपको ये क्वेश्चंस मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको इसे प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। एसेट दे दिया जाएगा, लाइबिलिटी दे दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल होता है। या हम ये जानते हैं कि एसेट इज इक्वल क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है।
तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जो हमको याद रखना चाहिए कि हम प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं कैपिटल को कंपेयर करके। उसके लिए हमको एक फार्मूला आना चाहिए और वो फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्राइंग। अगर हमको कभी भी ईयर के एंड का क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर 4-5 चीज़ें आई है। अब इन 4-5 चीज़ों में कोई भी अगर 4 चीज़ दे दी जाए तो 5वीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी दे और कोई भी मिसिंग हो। कोई भी 4 चीज़ दी हुई हो और एक चीज़ अगर नहीं दी हो तो हम उसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। देखिए आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया गया है कि मोहन ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया 25,000 के कैपिटल के साथ में, और 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, उसने बोरो किया 12,500 श्याम से। ड्यूरिंग 2017-18 he had introduced additional capital of ₹12,500 and had withdrawn ₹7,500 for personal use। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने 12,500 एडिशनल कैपिटल का लगाया और विड्रॉ किया ₹7,500। ऑन 31 मार्च 2018 his asset were ₹75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। आपसे पूछा गया बताइए कितना क्लोजिंग कैपिटल था और कितना प्रॉफिट था। तो देखिए सबसे पहले ईयर के एंड में आपको बता दिया गया एसेट और लाइबिलिटीज। 31 मार्च 2018 को बता दिया गया कि एसेट था 75,000, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल होता है कैपिटल। लाइबिलिटी में कुछ अभी नहीं कहा गया, लेकिन शुरू में बता दिया गया कि 12,500 लोन लिया था उसने श्याम नाम के आदमी से। कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब ये लोन तो आज भी होगा। तो 75,000 की एसेट है, 12,500 की लाइबिलिटी है ईयर के एंड में। तो जो ईयर के एंड का कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा, वो कितना होगा 62,500। और मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये लगा दीजिए फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल मालूम है 62,500, ओपनिंग कैपिटल मालूम है 25,000, एडिशनल कैपिटल 12,500 दिया, ड्राइंग 7,500 दिया, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा प्रॉफिट। जब ये फॉर्मूले को आप लगा देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट ₹32,500, राइट। चलिए ये थे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। इजी चैप्टर है, अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारे वीडियोस अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर मैंने बनाए हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर और दूसरे चैप्टर पर। वो सारे वीडियोज़ आप ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर देखिएगा और फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कोई दूसरी बात। ऑलराइट, थैंक यू।